टर्म ऑफ एपी इज 95 का मतलब है आपसे बोल रहा कौन से नंबर की टर्म जो है वो 95 है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखे तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज दे दी है, ए दिया है, ए मतलब कितना होता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा कैसे, सेकेंड टर्म कितना है 3 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है तो माइनस लगाया, अब आपने देखा इसका साइन भी माइनस है तो क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, और 95 पहचानना है। टोटल 4 तो चीजें हैं, ए एन और डी, ए और डी आपको मिल गया है। अब आपको 95 पता लगाना है क्या है, ए एन है कि एन है, तो क्या लिखा है विच टर्म इज 95, मतलब 95 क्या हो गई, इसकी एक टर्म हो गई, मतलब 95 क्या किया है 95 बोला ना मैंने, ए एन जो है वो कितना हो गया 95, तो क्या निकालना रहा आपको यहाँ पर एन की वैल्यू। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 95 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है यहाँ पर, डी है 4, और सॉल्व कर दो, -1 इधर आगे कितना हो जाएगा प्लस, तो 95 प्लस 1 कितना हो गया 96 एन माइनस 1 इंटू 4। अब आप इस 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर 4 मल्टीप्लाई में है एन माइनस 1 के तो डिवाइड भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगता है वैसा करना है। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 96 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 4 2 जा 8 रिमेनिंग 1, 2 जा 8 रिमेनिंग 1, 4 4 जा 16, तो 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, तो आंसर कितना हो गया 25। यस भाई, क्वेश्चन है, सोच इधर देखो भाई, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो सीधा सीधा हमसे बोल रहा है कितनी टर्म्स है, मतलब क्या पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, आया समझ में। तो फटाफट फॉर्मूला लिख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्या क्या दिया है, ए दिया है, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, और क्या दिया है ए एन दिया है, ए एन मतलब होता है nth टर्म, यही चल रहा फॉर्मूला यार, काहे बार बार पूछ रहे हैं, कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें दूसरा, और मैं आपको बता दिया हूं कि नहीं अभी नहीं बताया हूं, बता दिया हूं ना सम का फॉर्मूला, जब मैं क्वेश्चन दूंगा सम को तो बता दूंगा आपको, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू का ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, ए एन मतलब nth टर्म, ए एन को आप अगर एपी में ऐसे, ये एपी कैसी है भाई फाइनाइट है फाइनाइट, मतलब आखिरी टर्म है इसकी, तो ये जो लास्ट टर्म है ना इसको भी आप ए एन बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1, अब फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, तो ए एन इज इक्वल टू कितना है 1 1 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है ये 6 माइनस 3 लिखा ही नहीं मैंने, कितना होगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, इस 3 को पहले यहां पर भेज दो आप, या देखो इस 3 को इधर पर भेजना आपकी चॉइस है, नहीं भेजना तो पहले इधर ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, सब आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगता है जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करना है, ठीक है। तो मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा कितना 1 1 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 108 एन माइनस 1 इंटू 3, अब इस 3 को डिवाइड में भेज रहा हूं मैं, तो 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 3 से कट जाएगा 3 3 जा 9 रिमेनिंग 1 3 6 जा 18, तो 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 36 प्लस 1, मतलब कितना हो गया एन 37, आया समझ में, ध्यान रखिएगा। विच टर्म ऑफ एपी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ठीक है, नहीं आपसे बोल रहा है इस एपी की कौन सी टर्म इसी एपी की 31st टर्म से कितनी ज्यादा है 130, नहीं आया समझ में। लेट हम मान लेते हैं इस एपी की वो टर्म कौन सी हो गई nth टर्म, इज 130, ये 130 बाद में ऐड करना पड़ता बताया मैंने, 130 मोर मतलब प्लस, किसके मोर 31st टर्म, जैसे nth टर्म इसको लिखा तो 31st टर्म क्या हो जाएगा a 31, आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर दो, बस ए एन का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी,
और यहां पर इसी एपी की बात करें तो यहां पर भी ए तो सेम ही रहेगा, प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 31 माइनस 1 डी, अभी हम डी निकाल लेंगे, प्लस 30 सॉरी प्लस 130, ए से ए कट गया, एन माइनस 1 कहां पे, यहां पर ए 31 में फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ए प्लस 31 माइनस 1 डी, नहीं समझे, ए से ए कट गया, आप चाहो तो वैल्यू पुट करके काट सकते हो, ठीक है, वैल्यू पुट करके काट सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, पहले फॉर्मूला लगा दिया, जो सिमिलर था वो काट दिया और उसके बाद अब वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 माइनस 130 डी प्लस 130। अब यहाँ पर एन हमको फाइंड करना है, डी कितना होगा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, 10 रख दिया, 30 इंटू डी कितना है 10 प्लस 130, एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 300 प्लस 130 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका n माइनस 1 इंटू 10, और ये हो जाएगा कितना आपका 430, ये 10 को डिवाइड कर दो वहां पर तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 43, तो n इज इक्वल टू 43 प्लस 1 कितना हो गया n, मतलब इस एपी की 44th टर्म जो है इसी एपी की 31st टर्म से कितनी ज्यादा होगी 130, आया समझ में। क्वेश्चन है इफ 8th टर्म ऑफ एपी इज 31, ठीक है, सिंपल, थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ो। इफ 8th टर्म ऑफ एपी, एक एपी है उसकी 8th टर्म मतलब ए 8 इज इक्वल टू कितना है 31, एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, और 15th टर्म कैसी है 16 मोर है इसी टर्म की 11 टर्म से, कैसे लिखोगे उस स्टेटमेंट को, एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, आया समझ में, सिंपल सी। अब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें एपी नहीं दी है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कर लोगे, लेट फर्स्ट टर्म मान लोगे आप कितना, फर्स्ट टर्म जो है वो हमने मान लिया कितना ए, एंड कॉमन डिफरेंस हमने कितना मान लिया डी। जब हमने a8 इज इक्वल टू 31 लिखा तो इसमें a8 में फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31, मतलब a प्लस क्या हो जाएगा ये 7d, आया समझ में, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये सेकेंड कंडीशन है उसको फॉलो करो, तो a15 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 डी इज इक्वल टू a11 मतलब a प्लस 11 माइनस 1 डी प्लस 16, यहां पर फिर से a से कट गया, क्या बचा यहाँ 14 डी इज इक्वल टू 10 डी प्लस 16, ये दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर दो, 14 डी माइनस 10 डी इज इक्वल टू 16, 14 डी माइनस 10 डी कितना हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 16, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 16 अपॉन 4, मतलब 4 4 जा, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा वहां से a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस 7 d की वैल्यू कितनी है 4, 4 इज इक्वल्स टू 31, तो a प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल्स टू 31, तो a इज इक्वल्स टू आया 31 माइनस 28, कितना आ गया a इज इक्वल्स टू ये आ गया कितना 3। फर्स्ट अब हमें फाइंड करना था एपी, तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड एपी वाज a की वैल्यू 3, अब 3 में कितना ऐड होता जाएगा 4, तो कितना हो गया 7, 7 में 4 ऐड किया 11, 11 में 4 ऐड हुआ 15 डैश डैश डैश, तो ये आ जाएगी आपकी एपी। क्वेश्चन में बोला है द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 16th टर्म इज 82, फाइंड द 32th टर्म एंड जनरल टर्म, ठीक, सिंपल चीज। सबसे पहले क्या नहीं दिया हमें फर्स्ट टर्म, तो लेट फर्स्ट टर्म हमने कितना मान लिया, फर्स्ट टर्म मान लिया हमने a, और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया d, आपको दिया है 10th टर्म मतलब a 10, कितना दिया है 10th टर्म 52, 10th टर्म आपको दिया 52, तो a
टेंथ टर्म का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ए प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 52, मतलब कितना हो जाएगा ए प्लस 9 डी इज इक्वल्स टू 52, इक्वेशन नंबर 1। और तो सॉल्व हो नहीं सकता इसके आगे। और क्या दिया है आपको, और दिया है 16th टर्म। 16th टर्म कितना दिया आपको, 16th टर्म दिया है 82। इसमें ए 16 का फॉर्म लगा दो, जाएगा ए प्लस 16 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 82, मतलब ए प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू 82, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारे। दोनों का एलिमिनेशन कर दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो। सबसे बेस्ट यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड रहेगी, तो क्या करो एलिमिनेशन लगा दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a प्लस 9, बोलो a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, और नीचे क्या लिख दोगे आप, a प्लस 15d इज इक्वल टू 82। माइनस कर दिया तो सबके साइन चेंज हो गए, a से a कट गया, 9 में से 15 में कितना बचेगा आपका -6d, और इनको माइनस किया तो कितना बचेगा आपका, ये 0 और ये -30। माइनस से माइनस कट तो d की वैल्यू कितनी आ गई 30/6, मतलब d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 5, तो d इज इक्वल टू हो गया 5। इसको पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, तो पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट कर देते क्या हो जाएगा, a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 50, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 52 माइनस 45, कितना हो जाएगा 52 माइनस 45, 52 माइनस 45 हो जाएगा आपका 7। a आ गया 7, d आ गया 5, क्या निकालना हमें 32th टर्म निकालनी है, तो a 32 का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा a प्लस 32 माइनस 1d, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, सॉल्व कर दो, 7 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 प्लस 7 कितना हो जाएगा 162। ये आ गया हमारा A32 टर्म। अब हमसे nth टर्म भी पूछ लिया जनरल टर्म, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू नहीं दी है जनरल टर्म में, तो आपको एन में ही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5, 7 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 5n पहले लिख दिया, 7 माइनस 5 कितना हो गया +2, तो an का आंसर कितना आ गया 5n +2। क्वेश्चन है 5 टाइम द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म ऑफ AP, शो दैट 13th टर्म इज 0। तो फर्स्ट टर्म नहीं दिया तो एज्यूम कर लो, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना हो गया a, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया d। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। सिंपल, a5 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 8। a5 का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1, डायरेक्ट लिख दू 4d इंटू 5। a8 का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 7d इंटू 8, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 5a प्लस 5 4 जा 20, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 8a प्लस 56d। इन दोनों को साइड भेजो तो यहाँ कितना बचा 0। 8a प्लस 56d माइनस क्या हो जाएगा 5a माइनस 20d। ठीक, अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 0 साइड लिख दूंगा। 8a माइनस 5a कितना हो जाएगा 3a, 56 माइनस 20 कितना हो जाएगा 36d इक्वल में कितना आ गया 0। 3 दोनों में कॉमन है, निकाल लो, क्या बचा a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। 3 को इधर भेज दिया तो 0 के अपॉन में चले गए, तो कितना बचा a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। इसको a प्लस 12d को ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस 13 माइनस 1d, a प्लस सिर्फ 12 को ऐसा 13 माइनस 1 लिख सकता हूं 12 को। ये किसका जनरल फॉर्म हो गया, कौन सी टर्म का 13th टर्म का, a13।
A13 का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1D। तो ये 13 तब किसके इक्वल आ गए, यही तो प्रूव करना था यहाँ पर।